विनम्रता ही पसंद है। हनुमान जी को हम देखें, हनुमान जी कितने विनम्र हैं। हनुमान जी ने समस्त कार्य किया जो औरों के लिए असंभव था, वो सब हनुमान जी ने किया। परंतु हनुमान जी के हृदय का भाव क्या रहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य का, मैं तो एक वानर हूं, तुच्छ वानर हूं, चंचल मेरा स्वभाव है। ये जितना कार्य हुआ है ना, ये सब भगवान राम जी का प्रभाव है। मेरे इष्ट मेरे राम जी की कृपा से सब संपन्न हूं। मैंने कुछ नहीं किया, हर कार्य में हनुमान जी पीछे रहते थे, यश प्राप्ति में हनुमान जी पीछे रहते थे और अपने आप को वानर कहते थे, चंचल बुद्धि वानर, मैं क्या कर सकता हूं। तो भक्त का स्वभाव तो ऐसा ही होना चाहिए। और ये अभिमान आना एक स्वाभाविक क्रिया है। जिस व्यक्ति के पास कुछ विशेष होता है ना, उसको एक समय पे अभिमान आ ही जाता है। परंतु भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने नहीं देते। भगवान की ये विशेषता है। भगवान ने कहा है मेरे समीप वही रह सकता है, मेरी भक्ति वही कर सकता है जिसके हृदय में अभिमान नहीं। और यदि अभिमान आ जाए तो मैं प्रयत्न करके उसके अभिमान को दूर कर देता हूं। और यदि किसी कारण उसका अभिमान बढ़ता चला जाए तब वह विनाश को प्राप्त होता है। परंतु भगवान एक बार हमारा अभिमान अवश्य तोड़ते। भगवान के हाथ में क्या रहता है, हम विचार करें। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र हर समय रहता है। एक बार सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हो गया, जो भगवान के बिल्कुल निकट भगवान के हाथों पर रहता है, उसको भी अभिमान हो गया। भगवान के समक्ष सत्यभामा भी रहती, पटरानियों में एक है, उनको भी अभिमान हुआ। और भगवान का वाहन है गरुड़ जी, पक्षीराज गरुड़ जी, उनको भी अभिमान हो गया। तो वे तो बिल्कुल भगवान के समीप रहते थे, भगवान की महिमा को जानते थे, समस्त संसार को जानते थे, समस्त वेदों का ज्ञान उन्हें था, उनको भी अभिमान हुआ। एक बार सत्यभामा को लगा कि मेरे कहने पर कृष्ण भगवान धरती पर से पारिजात वृक्ष लेकर आए और मेरी समस्त बातें मानते, तो भगवान मुझसे अति प्रेम करते, मैं भगवान को अति प्रिय हूं। बस इतनी सी बात, सारी पटरानियों में मैं अति प्रिय हूं, इतनी सी बात हृदय में बैठ गई। अब भगवान समीप रहते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान गए। गरुड़ को एक दिन गरुड़ से वार्तालाप हुई तो गरुड़ के हृदय का भी अभिमान जान गए। गरुड़ के हृदय में अभिमान बैठा कि मुझसे तेज कोई नहीं चल सकता, मेरी गति बहुत तीव्र है और भगवान मुझ पर ही सवार होकर जाते। मैं भगवान की सवारी हूं पर मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता, मेरी तीव्र गति सबसे ज्यादा है। यह अभिमान गरुड़ के हृदय में बैठ गए। और जो सुदर्शन चक्र है उसके भी हृदय में अभिमान बैठ गया कि जब जब भगवान के ऊपर कोई विपत्ति आती है ना, तो भगवान मेरा ही प्रयोग करते और गदा वगैरह कुछ नहीं उठाते, मेरा ही प्रयोग करते हैं। मैं भगवान को बहुत प्रिय हूं, मेरा प्रयोग भगवान करते हैं। विपत्ति के समय मैं ही काम आता हूं भगवान के। बस इतना अभिमान सुदर्शन चक्र के हृदय में आ गया। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान सिंहासन पर बैठे, हृदय में भाव किया और हनुमान जी का ध्यान लगाया कि इन सबका अहंकार यदि टूट सकता है तो हनुमान जी के द्वारा। तो हनुमान जी का स्मरण भगवान ने किया और पक्षीराज गरुड़ को भेजा, जाओ हनुमान जी जहां पर भी हो ना, उनको बुलाकर लेकर आओ और उनसे कहना कि प्रभु ने शीघ्र बुलाया है, द्वारकाधीश में भगवान विराजमान हैं, उन्होंने शीघ्र बुलाया है।
ऐसा कहना। पक्षीराज गरुड़ को जब हनुमान जी का पता चला, हनुमान जी एक पर्वत पर बैठे हैं और अपने इष्ट के ध्यान में खोए, भगवान राम जी के ध्यान में खोए हुए राम नाम जप रहे। पक्षीराज गरुड़ ने प्रणाम किया और कहा, हनुमान जी मैं आपको लेने आया हूं। हनुमान जी की समाधि टूटी। हनुमान जी ने कहा, पक्षीराज गरुड़ कैसे आना हुआ? तब गरुड़ जी ने बताया कि आपको भगवान ने शीघ्र बुलाया, अति शीघ्र। आप मेरे साथ चलिए, मेरी पीठ पर बैठिए और मैं अति शीघ्र आपको भगवान के पास लेकर चलता। अब हनुमान जी ने कहा, पक्षीराज गरुड़ अभी मेरा संध्या वंदन का समय, अभी मेरा पूजा पाठ का समय है, मैं ये समय नहीं त्याग सकता। आप जाइए और मैं शीघ्र ही प्रभु से मिलने के लिए उपस्थित हो जाऊं, आप जाइए। गरुड़ जी ने कहा, हनुमान जी आपको बहुत देरी लगेगी, मेरी तीव्र गति है, मुझसे तीव्र कोई दौड़ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, चल नहीं सकता, आपको देरी लगेगी, आप मेरी पीठ पर बैठी, मैं आपको लेकर चलता। हनुमान जी ने कहा, नहीं मैं नहीं अपनी पूजा पाठ छोड़ सकता, आप जाइए। तब गरुड़ जी ने विचार किया, मेरा कार्य तो हो गया, प्रभु की आज्ञा थी सो मैंने हनुमान जी को बता दी, मेरा कार्य संपन्न हुआ। और गरुड़ जी प्रणाम कर वहां से प्रस्थान कर गए। प्रस्थान किया। इधर हनुमान जी द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी पहुंचे तो भगवान ने उससे पहले ही जैसे गरुड़ जी को आज्ञा दी थी, ऐसे ही अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी थी कि तुम द्वारिकापुरी के द्वार पर विराजमान हो जाओ और किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना, कोई भी अंदर न आ पाए, रक्षा करना। अब जैसे ही हनुमान जी को पता चला, प्रभु ने शीघ्र बुलाया और हनुमान जी को समस्त लीला पहले से ही अंतर मन से ज्ञात हो गई। हनुमान जी द्वार पर आए। जैसे ही द्वार पर आए, सुदर्शन चक्र ने कहा, हनुमान जी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, प्रभु ने आज्ञा दी है ना, मैं नहीं जाने दूंगा। प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि द्वारकापुरी की रक्षा करनी है और महल में किसी को आने नहीं देना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कार्य में मैं विलंब नहीं कर सकता, प्रभु के कार्य में कुछ भी विलंब हो ये मैं नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र ने बार बार मना किया, युद्ध के लिए तत्पर हो गया। हनुमान जी शीघ्रता से सुदर्शन चक्र की ओर दौड़े और अपने हाथों से सुदर्शन चक्र को दबाया और मुख में रख लिया, मुख के अंदर सुदर्शन चक्र को रख लिया। अब जैसे ही मुख में गया हनुमान जी के, सो सुदर्शन चक्र की सारी शक्ति का अभिमान समाप्त हो गया। एक वानर ने, जो अपने आप को चंचल बुद्धि कहता है, उसने मुझे मुख में रख लिया। हनुमान जी ने सारा अभिमान दूर हो गया, मुख में रखकर भगवान के महल में प्रवेश कर गए। जैसे ही महल में प्रवेश किया तो भगवान जी ने अपना रूप राम जी का बनाया। दिखने में सत्यभामा को लगा कृष्ण विराजमान, पर वहां बैठे श्री राम जी थे और हनुमान जी कृष्ण भगवान में राम जी का ही दर्शन करते थे। मेरे इष्ट ही तो आए हैं ना, कृष्ण अवतार धारण करो, मेरे इष्ट ही आए। तब हनुमान जी ने प्रवेश किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान जी ये आपके पास जो बैठी है ये कौन बैठी? मेरी माता सीता कहाँ? ये कौन दासी बैठी? जैसे ही ये सुना सत्यभामा ने, सत्यभामा का अभिमान सुंदरता के प्रति जो था वो सब समाप्त हो गया, सारा अभिमान चला गया। फिर भगवान ने कहा कि हनुमान जी तुम अंदर कैसे आ गए? मेरा सुदर्शन चक्र बाहर रक्षा कर रहा था, पूरी द्वारिकापुरी की रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहा था। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु
मैंने बहुत उनको समझाया कि मुझे शीघ्र भगवान के पास जाना है, मैं भगवान के कार्य में विलंब नहीं कर सकता। प्रभु ये सुदर्शन चक्र मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा था। मैंने इसे अपने मुख में रख लिया, सुदर्शन चक्र को निकाला और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही समर्पित किया, उधर से पक्षीराज गरुड़ विराजमान हो गए। गरुड़ जी आए, तब देखा कि हनुमान जी मुझसे पहले आ गए। हनुमान जी तो संध्या वंदन में लगे थे, और संध्या वंदन भी बहुत समय में करते हैं हनुमान जी। संध्या वंदन में लगे थे और मुझसे पहले यहाँ उपस्थित हो गए और सुदर्शन चक्र को भगवान के चरणों में रखा। तब पक्षीराज गरुड़ का सारा अभिमान दूर हो गया, समस्त अभिमान भगवान ने दूर किया। तो कहने का भाव क्या है, हम सुदर्शन चक्र को देखें, भगवान के हाथ में रहता है, उसको अभिमान हो गया, जो हर समय भगवान के समीप था। सत्यभामा जी को अभिमान हो गया, पक्षीराज गरुड़ उसको भी अभिमान हो गया। तो अभिमान आना स्वाभाविक है, जिसमें कुछ ज्यादा कोई विशेषता होती है, जीवन में एक बार उसके अंदर अभिमान आ जाता है, परंतु भगवान उसके अभिमान को रहने नहीं देते। ये भगवान ने कहा है, मेरे समीप रही वही सकता है जिसका मन